द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये अपडेट निकल के है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से रिलेटेड। और ये जो नया जो अपडेट आया है इससे लेकर बहुत लोगों में जो कन्फ्यूज़न है उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको बताने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं। हालांकि कल भी इस पर एक वीडियो बनाया था लेकिन उसके बावजूद भी कन्फ्यूज़न हो गया है कुछ लोगों को, कुछ कैंडिडेट को। तो उसमें आज ये वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। हम इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन इसके बावजूद भी लंबा हो जाएगा। तो इसे बुढ़िया जो वीडियो है इसको पूरा देखिएगा तो आपको पूरा इसको डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा। इसमें जो मेन पॉइंट बताएंगे कि इसमें देखिए चयन प्रक्रिया जो आपका है कैसे होगा इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सिर्फ यही जानकारी नहीं होगा, और भी जानकारी होगा। मैंने इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ। लिखित परीक्षा के नियम, माने लिखित परीक्षा के क्या नियम है, लिखित परीक्षा से हुआ कि नहीं उसके क्या नियम है, ये है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत कैंडिडेट इसके बारे में बहुत पूछ रहे थे कि सर इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पीएचडी का जो वैलिडिटी ही ख़त्म कर दिया जाता है और क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन सबसे पूछने वाला था जिससे पूछा जा रहा है वो है इसका कन्फ्यूजन उम्र के लेकर कि इसको उम्र में क्या होगा, उम्र का कितना होगा, जो क्यों घटा गया है। सुनने में आया है कि 45 वर्ष तक है, तो उम्र के बारे में है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए। जिसका ज़्यादा उम्र हो गया है उसको क्या होगा, उसका तो पूरा लाइफ ख़त्म हो गया। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं। और पांचवा नंबर है कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इसका क्राइटेरिया क्या होगा मेरिट लिस्ट में, जब पीएचडी कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है, पब्लिकेशन कंसिडर ही नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। इस तरह के और भी कई जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अब मैं दावा करता हूँ ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका जो भी संशय है, जो भी आपको इसमें गलतफहमी है, वो सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस अपडेट पे और डिटेल्स में दिखाते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए लिखा क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो होगी लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू पे होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। और ये भी बता दें, ये भी संशय है लोगों को कि ये नियम बन गया है। ये नियम नहीं बना है, ये ड्राफ्ट है, 2025 इसका नाम है, ड्राफ्ट स्टैट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 तैयार किया गया। और इससे लोगों को, जो भी कैंडिडेट है और यूनिवर्सिटियों को दिया गया है कि इस पर अपना अपडेट बताइए, राय दीजिए। ये है क्योंकि बिहार में जो अब की बार बहाली हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली देखने को मिला है। इसीलिए नियम बनाने का जो ऐसा सिचुएशन तैयार हो गया, ये स्थिति बनी, तो अब इसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए आगे इसमें क्या लिखा है, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए इसमें एक एक करके पूरी जानकारी देंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखिए लिखा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार के आदेश के बाद लोक भवन की ओर से बनी कमेटी ड्राफ्ट स्टैट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का नाम दिया गया है, इसका तैयार किया गया है। इसके तहत अब शिक्षकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी और पूरी प्रक्रिया राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से संचालित होगा। तो राज्य ये भी हो गया, या बीपीएससी में नहीं जाने वाला है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत ये अपॉइंटमेंट होगा, ये होगा, संचालित करेगा यही। और ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों से सुझाव भी मांगे गए हैं। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिदर्शी और गुणवत्ता आधारित बनाना है। तो ये जो ड्राफ्ट है इसका यही उद्देश्य है कि पारदर्शी हो, नियम में कोई गड़बड़ी ना हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रोडक्टिव हो। ये देखिए ये सवाल जो है आपका, ये भी सवाल जो था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता क्या होना चाहिए, तो ड्राफ्ट के अनुसार। अभी देखिए फिर भी एक बार और क्लियर कर देते हैं कि ये नियम नहीं बना है, ये ड्राफ्ट है। अभी ये नियम लागू करने से पहले जो मसौदा तैयार किया गया है वो है। तो देखिए ड्राफ्ट के अनुसार अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, यानी 55% आपका मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। उसके बाद देखिए एससी एसटी ईबीसी बीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट दी जाएगी, यानी 50% आपको अंक है तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी और ईबीसी जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनको 5% का मिलेगा, यहाँ पे छूट दी जाएगी। दिव्यांग में कोई भी होगा, ये तो हो गया। और देखिए क्या है, अभ्यर्थी के लिए नेट SLT सेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बहाली से पहले राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर
पात्रता परीक्षा होगी, यानी बैट भी होगा। बहाली से पहले बैट होगा। तो जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बैट के बारे में बताइए, बैट के बारे में बताइए, तो देखिए बैट होगा इस पर, ये क्लियर हो गया है। और देखिए ज्वाइनिंग के नियम भी बदल गए हैं। आप ये भी बहुत हो रहा था, गड़बड़ी हो रहा था। तो देखिए कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थी को 1 माह के भीतर ज्वाइनिंग करना होगा। विशेष परिस्थिति में अधिकतम 6 महीने तक की ज्वाइनिंग की अवधि बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति के बाद शिक्षक को संबंधित विश्वविद्यालय में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा देनी होगी। तो 2 यहाँ पे नियम बना दिए, बहुत अच्छा नियम है। ये तो बहुत है कि आपका सिलेक्शन होने के 1 महीना से 6 महीना के अंदर में आपका ज्वाइनिंग करा देना है। जबकि 2020 में जो जिनका इंटरव्यू चल रहा है और ये हुआ है, तो सिलेक्शन होने के बाद 6 माह 1 साल होने वाले हैं, वो ज्वाइन भी नहीं किए। तो बताइए इससे किससे घाटा होगा? दोनों लोगों को घाटा हो रहा है। और ऐसा मामला है। देखिए और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और बताते ड्राफ्ट है क्या, ड्राफ्ट में क्या क्या है। तो देख लीजिए, ये भी देख लीजिए कि 80% जो वेटेज लिखित परीक्षा को दिया जाएगा, जो बहुत ये विवादित है और चर्चा में भी है। तो लिखित परीक्षा जो आपका होगा 80% का होगा, 20% का इंटरव्यू होगा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा 160 प्रश्न होंगे, इसमें 160 अंकों के होंगे, यानी अंक होंगे आपको 160 के होंगे, जबकि इंटरव्यू 40 अंकों का होगा। ठीक है, तो 40 अंक का, ये भी देखिए इंटरव्यू भी 40 अंक काफ़ी है। तो दोनों मिलाकर होगा, कुल मिलाकर 200 अंकों का ये के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये तो क्लियर हो गया। और देखिए एग्जाम से रिलेटेड है कि नियम 3 घंटे लिखित परीक्षा होगी, 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। ड्राफ्ट के अनुसार आयोग सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 3 घंटे की लिखित परीक्षा लेगा। लिखित परीक्षा का कुल अंक 160 होगा। इसमें न्यूनतम क्वालिफाई अंक समान वर्ग के लिए 50%, जबकि SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 45% निर्धारित किया गया है। लिखित परीक्षा जो होगा आपका, लिखित परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा होगा, उसमें मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब देखिए अधिकतम उम्र सीमा क्या क्या है। तो इस नए ड्राफ्ट के में अधिकतम उम्र सीमा 54 वर्ष है, से घटाकर, पहले 54 वर्ष था, ये भी देख लीजिए 54, तो घटाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। तो देखिए इसी तरह हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष होना चाहिए। ड्राफ्ट के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए न्यूनतम 23 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी अब 23 वर्ष के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कैंडिडेट, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष तक तो उम्र घट गया है। ठीक है, आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो ये जो होगा ना 45 साल, तो ये होगा आपका, ये जनरल के लिए होगा 45 साल, और इसमें 3 साल जोड़ लीजिए OBC EBC के लिए, और 5 साल SC ST के लिए। तो कुल मिला के 50 चल जाएगा। और पहले 54 था, तो 54 में 3 जोड़ लीजिए, 57 हो गया, और 5 जोड़ लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो 60 वर्ष के लिए तक समझिए कि रिटायरमेंट के समय तक यहाँ पे ज्वाइनिंग का सिस्टम था। तो इसीलिए इसको शायद आयोग ने चेंज कर दिया है। आरक्षण के अनुसार छूट मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है। और देखिए राष्ट्रीय स्तर पर निकलेगा विज्ञापन, ये भी है कि ये नहीं है कि स्टेट, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है। ड्राफ्ट के अनुसार ऑल इंडिया स्तर पर खुला विज्ञापन जारी होगा। विश्वविद्यालय अपने अपने विषयवार रिक्त पदों की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को भेजेंगे। विभाग इन रिक्तियों को संकेतिक कर आयोग को भेजेगा, जिसके आधार पर चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये भी देख लीजिए, ये पूरा आपको बिहार वालों का नहीं है, पूरा नेशनल लेवल पर निकलेगा। डोमिसाइल का नियम नहीं है कि यहाँ पर डोमिसाइल आपको बिहार के हैं तो अप्लाई कर सकते, ये पूरा ओपन हो गया। इसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन जारी है कि भाई आप बिहार के जारी कीजिए और बिहार वासियों के डोमिसाइल लागू कीजिए। और देखिए मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगा चयन के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला था कि जो भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो को देखिएगा तो दूर हो जाएगा। तो ये भी सलाह था, मेरिट लिस्ट किस तरह बनेगा। तो देखिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों पर विषयवार संकेतिक मेरिट लिस्ट बनेगी।
दो अभ्यर्थियों के अंक समान समान होते हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयोग चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा उच्च शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद विभाग संबंधित विश्वविद्यालयों को सूची भेजेगा और कुलपति आयोग की सिफारिश पर नियुक्ति करेंगे। तो ये है, ऐसा है। और देखिए एक आप डोमिसाइल के बारे में आप उस पर भी आपको डिटेल्स में जानकारी दे देते हैं। और तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि डोमिसाइल जो है निवास प्रमाण पत्र, जिसे निवासी नीति लागू नहीं होने और उम्र सीमा कम होने पर विरोध हो रहा है। देखिए इसको लेकर विरोध भी हो रहा है और होना भी चाहिए, उचित भी है। हर स्टेट अपने राज्य की प्राथमिकता, नागरिकों की प्राथमिकता दे रहा है, तो बिहार ऐसे में क्यों फॉलो नहीं कर रहा है? सवाल तो बड़ा ही है। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जारी नए ड्राफ्ट पर छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका क्यों आपत्ति है? देखिए लिखा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जारी नए ड्राफ्ट में जो है 2025 पर विरोध शुरू हो गया है। राजभवन ने ड्राफ्ट पर 10 दिनों पर विश्वविद्यालयों से सुझाव मांगा है। वहीं विभिन्न छात्र संगठनों ने इसका गहन अध्ययन किया है। इस पर संगठनों ने कहा है कि प्रस्तावित नियमावली में कई खामियां हैं। ड्राफ्ट का कई छात्र संगठनों ने विरोध भी किया है। और बता दें कि छात्रों ने कहा है कि यदि इस ड्राफ्ट को वर्तमान स्वरूप में लागू किया जाता है तो इससे न केवल विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होगी, बल्कि बिहार के लाखों योग्य अभ्यर्थियों के साथ गंभीर अन्याय भी होगा। ये भी है, इन लोगों का कहना सही है। और लिखा है कि देखिए छात्रों ने कहा कि परीक्षा से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शोध एवं अकादमिक उपलब्धियों को साइड कर दिया गया है। ड्राफ्ट में पीएचडी, शोध प्रकाशन, शिक्षण अनुभव तथा अकादमिक उपलब्धियों को किसी प्रकार का वेटेज नहीं दिया गया है। इससे वर्षों तक शोध एवं प्रशिक्षण कार्य करने वाले विद्वानों के साथ गंभीर अन्याय होगा तथा विश्वविद्यालय में गुणवत्ता शिक्षण की संभावना कमजोर हो जाएगी। ये बात ये भी सही है, ये कमजोर होगी। वो जो रिसर्च मेथड मैंने इस कल भी वीडियो बनाया था तो इसकी चिंता की थी कि अगर इस पर आप पीएचडी का ध्यान नहीं दीजिएगा और आप रिसर्च पब्लिकेशन का ध्यान नहीं दीजिएगा तो कहाँ से होगा? आप एक टीचर बना दीजिएगा, लेकिन प्रोफेसर का काम सिर्फ टीचिंग करना नहीं होता है, उसका काम इनोवेशन भी करना होता है, नए नए खोज भी करना होता है। और उसमें अगर उसको एक्सपर्टीज हासिल नहीं है तो कैसा होगा? और जो अगर ज्वाइनिंग के बाद पीएचडी कर रहे हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पीएचडी करते हैं, वो उस तरह से डिफोटेड होके नहीं करते हैं और इस तरह की सोचते हैं कि बस, हालांकि छुट्टी ले लेते हैं पीएचडी करने के लिए। और ये भी समस्या हो जाएगा कि जैसे ही ये लोग पीएचडी की छुट्टी लेकर जाएंगे तो ऑलरेडी पठन पाठन बाधित होने लगेगा, तो दोनों दिक्कत है। तो इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ये देना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा क्या है? उम्र सीमा का भी विरोध हो रहा है, तो इसके उम्र सीमा के लेकर विरोध कर रहे हैं कि 55 वर्ष से इसे घटा दिया गया है। तो आयु सीमा का जो शिक्षा का विरोध निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित ड्राफ्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 निर्धारित की गई है, जबकि अभी जो बहाली चल रही है उससे उम्र सीमा 55 है। यह प्रावधान अत्यंत अव्यवहारिक है। स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट शोध, दीर्घकालीन अकादमिक अनुभव जैसी उच्च शोध उपाधि प्राप्त करने में ही कई वर्ष लग जाते हैं। 45 वर्ष तो इसी तरह हो जाता है, उससे अधिक समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में आपको सोचना चाहिए, तो इस पर विचार किया जा सकता है। इस पर तो मैं अभी कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, यही है, लेकिन इस पर सोचा जाना चाहिए। और देखिए, और अगला क्या है कि शिक्षण अनुभव की पूर्ण उपेक्षा। तो देखिए जो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको भी अपेक्षा की गई है। हालांकि इसमें ही सबसे ज़्यादा धांधली बिहार में 2020 की बहाली में हुआ है, तो इसीलिए इसको अनदेखी कर दिया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत गेस्ट फैकल्टी, कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक तथा शोधकर्ताओं के अनुभव को इस ड्राफ्ट में किसी भी प्रकार की प्राथमिकता या वेटेज नहीं दिया गया है। यह स्थिति लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये तो सही है, ये तो दिक्कत है यहाँ पे। देखिए और क्या है, चयन प्रक्रिया का अत्यधिक
केंद्रीकरण, तो देखिए केंद्रीकरण कर दिया है। एक जो छात्र नेता है जैसे जानकारों का कहना है कि लिखित परीक्षा और प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्यक्रम निर्धारण तथा मूल्यांकन की पूर्ण प्रक्रिया आयोग के नियंत्रण में होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के सिद्धांत पर गंभीर जो सवाल उठ रहे हैं। महत्वपूर्ण नीतियों प्रक्रिया संबंधित ड्राफ्ट तैयार करना, शैक्षणिक परिवेश, विश्वविद्यालयों की वास्तविक परिस्थितियों तथा बिहार के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के हितों का समुचित ध्यान नहीं रख रहा है। तो ये ड्राफ्ट में इनका कहना है कि ये समुचित ध्यान नहीं रख रहा है। और इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे मैंने आपको दे दिया, जो भी जानकारी थी आपको मैंने दे दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। उसके बावजूद भी कोई और जानकारी चाहिए तो द बिहार मिरर को आप कमेंट में कमेंट करके बताइए, मैं भी उस पर अपडेट लेके फिर आऊँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।